लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि तैंग 36 भी अब म्यूजियम से बाहर आ जाता है और सैंग और जूनियन को देखते सीधे इनकी तरफ बहुत ही तेजी से दौड़ता हुआ आता है। तब ये देखकर तैंग सैंग को रोकते हुए कहता है कि जरा रुक भी जाओ, क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिर तुम कितने दिनों से नहीं नहाए हो। जिस पर तैंग कहता है कि आखिरकार तुम लोगों को हो क्या गया है। अंदर के डिसाइपल तो कह रहे थे कि मैं और भी ज्यादा हैंडसम हो गया हूँ। तब सैंग कहता है कि क्या जिसने तुम्हें हैंडसम कहा वो लड़कियां थी। जिस पर तैंग भी बहुत ही ज्यादा हंसते हुए यस कहता है और फिर तैंग अपने सामान को जूनियन को देते हुए कहता है कि बताओ अब हमें कहाँ पे चलना है। तब सैंग कहता है कि ऑर्थोडॉक्स एकेडमी। और अब सीन चेंज होता है और ये लोग सिटी से होते हुए ऑर्थोडॉक्स एकेडमी की तरफ जा रहे होते हैं। तब तैंग रास्ते में कुछ फूड्स को खरीदता है और खाते हुए कहता है कि मैं म्यूजियम में जूनियन के खाने को बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा था। और अब तभी एक एल्डर आके सैंग से कहते हैं कि तेने फैमिली के उस लड़के ने अपनी बकवास फिर से शुरू कर दी है, तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसके साथ बिल्कुल भी ना उलझे। जिस पर अब हम तेने फैमिली के इस लड़के को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए कह रहा था कि चैंग सैंग बाहर निकलो, अगर तुम में हिम्मत है तो दोबारा मुझे पीट के दिखाओ, और अगर अकेले तुम मुझे नहीं पीट सकते हो तो फिर अपने डीमन साथियों को भी बुला सकते हो। तब इसकी बकवास सुनते हुए पीछे से तैंग और सैंग भी आ जाते हैं, जहाँ पर तैंग पीछे से कहता है कि यंग मास्टर तेने आखिर तुमने ये क्या हालत बना रखी है। तब ये लड़का कहता है कि तुम्हें इससे क्या। जिस पर तैंग कहता है कि मैंने अभी अभी सुना कि तुम इस कंडीशन में खुद को पिटवाने के लिए चैंग सैंग को खुला ऑफर दे रहे हो। तब ये लड़का कहता है कि ये मैटर मेरे और चैंग सैंग के बीच में है, तो तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम इस मैटर से दूर रहो। जिस पर तैंग कहता है कि क्या तुम भूल गए कि मैं भी ऑर्थोडॉक्स एकेडमी का डिसाइपल हूँ और इस नाते चैंग सैंग मेरे मास्टर हैं, तो अब चूंकि तुमने मेरे मास्टर को चैलेंज किया है इसका मतलब मैं भी तुमसे फाइट कर सकता हूँ। तब ये लड़का कहता है कि क्या तुम सच में मुझसे पंगा लेना चाहते हो, अगर हाँ तो सबके सामने मुझे हाथ लगा के दिखाओ, फिर देखो तेने फैमिली तुम्हारा क्या हाल करती है। जिसे सुनकर तैंग इसे छोड़ के आगे की तरफ जाने लगता है और फिर मुड़ते हुए कहता है कि क्या तुम जानते हो कि जब मैं छोटा था तब मेरा पसंदीदा काम क्या हुआ करता था। तब ये लड़का कहता है कि मुझे उससे क्या। जिस पर तैंग कहता है कि मुझे वेस्ट चीजों को किक मारना बहुत पसंद था। तब ये सुनकर ये लड़का बहुत ही ज्यादा चिल्लाते हुए कहता है कि कोई मेरी हेल्प करो, देखो तैंग फैमिली का ग्रैंडसन मुझ जैसे बेचारे को बुली कर रहा है। जिस पर तैंग कहता है कि सारे लोग अब ध्यान से देखेंगे और इतना कह के तैंग इस लड़के को एक जोरदार किक मार देता है, जिसकी वजह से ये लड़का बहुत ही दूर जाते हुए अपने व्हील चेयर से भी गिर जाता है। जिसके बाद अब तैंग कहता है कि देखो मैंने कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि इसने ही कहा था कि अगर मैं इसके ऊपर हाथ उठाऊंगा तो ही तेने फैमिली के साथ मेरा लफड़ा होगा, इसीलिए इस बात के गवाह तो आप लोग भी हैं कि मैंने इसके ऊपर हाथ नहीं उठाया था। और अब इतना सुन के ये लड़का जो कि तेने फैमिली के साथी है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में अपने स्वॉर्ड को निकालने लगता है। तब ये देखकर ये रॉयल गार्ड इस लड़के को रोकते हुए कहता है कि तुम लोग किसी के खिलाफ आंदोलन करने आए हो तो शांति से करो, वरना हमें मजबूरन तुम लोगों को यहाँ से निकालना होगा। जिसे सुनकर ये लड़का रॉयल गार्ड्स के सामने कुछ भी नहीं कर पाता है और तैंग और सैंग आराम से ऑर्थोडॉक्स एकेडमी के अंदर चले जाते हैं। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम डिवाइन एम्प्रेस को देखते हैं जो कि सैंग की पूरी जर्नी को देख रही थी। तभी यहाँ पे लेडी मायो आ जाती है जो एम्प्रेस से कहती है कि एल्डर तोंग ने जानबूझकर जीजुई को कैद कर रखा है ताकि वो इस केस में किसी तरह से चैंग सैंग को भी फंसा के उसके द्वारा दावजी को यहाँ पे बुला सके। तब एम्प्रेस कहती है कि तोंग इस तरह से कुछ भी पता नहीं कर पाएगा, इसीलिए इन सारी चीजों में हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और अब तभी यहाँ पे एक और एल्डर आ जाते हैं और एम्प्रेस से कहते हैं कि महारानी ये बात सच है कि जो दूफू के कॉफिन में उसकी लाश नहीं है, और अब तो ऐसा भी हो सकता है कि जो दूफू कभी मरे ही नहीं थे। इसके साथ ही हमें ये भी पता चला है कि एल्डर तोंग भी किसी खुफिया जानकारी के पीछे पड़े हैं जिसका कनेक्शन सीधे दावजी और चैंग सैंग से है। जिसे सुनकर डिवाइन एम्प्रेस अपने मन में कहती है कि चैंग सैंग क्या तुम्हारी ओरिजिन वही है जो कि मैं सोच पा रही हूँ। और अब सीन चेंज होता है और हम पनिशमेंट विभाग को देखते हैं जहाँ पर ये आदमी एल्डर तोंग से कह रहे होते हैं कि हमें पता चला कि चैंग सैंग को छोड़ के दावजी का एक और डिसाइपल है। और इतना कह के ये आदमी अपने पास में से रैन का फोटो निकाल के दे देता है। तब रैन को देखते हुए एल्डर तोंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहते हैं कि आखिर ये लड़का अब कौन है और दावजी ने इस लड़के को भी अडेप्ट क्यों किया था। और फिर एल्डर तोंग कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम लोग क्या करोगे, लेकिन जितनी जल्दी हो सके मुझे चैंग सैंग और इस लड़के की पूरी कुंडली चाहिए। जिस पर यह आदमी भी ओके सर कहता है। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हम तैंग और सैंग को देखते हैं जहाँ पर तैंग सैंग से पूछता है कि क्या तुमने डिसाइड किया कि आखिर लाइफ में तुम्हें किसके जैसा बनना है। तब सैंग कुछ देर सोचते हुए कहता है कि मैं एल्डर त्यांग वांगफू की तरह बनना चाहता हूँ, क्योंकि वो बिना किसी स्वार्थ के बस जो सही होता है उसी का साथ देते हैं, चाहे सामने कितना ही स्ट्रॉन्ग अपोनेंट क्यों ना खड़ा हो। तब ये सुनकर तैंग कहता है कि हाँ ये सही है, तो एल्डर त्यांग की तरह छोटी छोटी बातों पे हाइपर भी नहीं होते हो। जिस पर अब सैंग पूछता है कि अच्छा तुम बताओ तुम किसी तरह बनना चाहते हो। तब तैंग कहता है कि मैं दूसरों की तरह नहीं बनना चाहता, मेरा बस यही रूल है कि अगर कोई मुझे छेड़ेगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं अपने अपोनेंट से अपने मुंह से ज्यादा अपने स्वॉर्ड से बातें करना पसंद करता हूँ। तब तैंग की बात सुनकर सैंग को एल्डर सूली की याद आ जाती है और फिर वो तैंग से कहता है कि पता है मैं पिछले कुछ दिनों पहले एक आदमी से मिला था जिसका बॉडी लैंग्वेज और एटीट्यूड तुमसे थोड़ा थोड़ा सिमिलर है। तब तैंग पूछता है कि उस पर्सन का नाम क्या है। जिस पर सैंग कहता है कि एल्डर सूली। तब ये सुनकर तैंग कहता है कि ये हुई ना बात, ग्रैंडपा भी मुझसे कभी कभी कहा करते थे कि मेरा एटीट्यूड बिल्कुल एल्डर सूली की तरह है, वो भी अपने यंग एज में कुछ भी करने से पहले जरा भी नहीं सोचते थे। और अब सीन चेंज होता है और हम तेने फैमिली को देखते हैं जहाँ पर तेने फैमिली की हेड कुछ पढ़ते
हुए चाय पी रहे थे, लेकिन तभी कागज में जो लिखा था उसे पढ़कर उनके मुंह से चाय बाहर निकल जाता है। तब ये लड़का अपने स्वॉर्ड को सीधे इस नौकर के ऊपर तन देता है, जिस पर ये हेड कहता है कि उसकी कोई भी गलती नहीं है, मेरे मुंह से चाय तो इस लेटर को पढ़ के निकला था। और फिर ये हेड इस लेटर को इस लड़के को देते हुए कहते हैं कि हमने जितना सोचा था ये चैंग सेंग तो उससे भी ज्यादा डेंजरस निकला, क्योंकि उसने स्नो माउंटेन से लेकर कैपिटल आते आते उसके रास्ते में जो कोई भी आया वो सारे पर्सन या तो मर चुके हैं या फिर जो जिंदा है उनके हाथ पैर गायब हो चुके हैं। तब इस लेटर को पढ़ के ये लड़का कहता है कि वो सब कुछ उसने एल्डर सूली की वजह से किया था, अगर चैंग सेंग के साथ एल्डर सूली नहीं होते तो फिर वो कुछ भी नहीं कर पाता। जिस पर यह हेड कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर तुम चैंग सेंग को चैलेंज क्यों नहीं करते, मैंने सुना है कि उसने तुम्हारी भी इंसल्ट की है। तब ये लड़का कहता है कि मैं आपके ऑर्डर का वेट कर रहा था। जिस पर यह हेड कहता है कि अगर तुम चैंग सेंग को सबके सामने हरा दोगे तो इससे सभी लोग जान जाएंगे कि ऑर्थोडॉक्स एकेडमी एक वेस्ट एकेडमी है और ऑटोमेटिक उसमें कोई भी एडमिशन नहीं लेगा, जिसके बाद डीन होने के नाते चैंग सेंग को वो एकेडमी भी बंद करना होगा। तब ये सुनकर ये लड़का कहता है कि मैं सब कुछ समझ गया, मैं कल ही जाके चैंग सेंग को चैलेंज करता हूँ। जिस पर ये हेड भी कहता है कि वेरी गुड। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जूनियन तैंग से पूछता है कि तुम सवेरे सवेरे कहाँ जा रहे हो। तब तैंग कहता है कि तुम मसाला तैयार करके रखो, मैं कुछ तड़कता भड़कता लेके आता हूँ। जिसे सुनकर जूनियन भी कहता है कि आज तबीयत है खराब लेकिन मूड है कड़क, बनाऊंगा कुछ ऐसा कि सब जाएंगे भड़क। और अब तैंग आराम से सुगंधित खुशबू को लेते हुए सीधे मार्केट की ओर जाने लगता है, लेकिन तभी उसके आगे ये लड़का आके खड़ा हो जाता है और फिर ये तैंग से कहता है कि मैं गो जाओ कॉलेज की ओर से ऑर्थोडॉक्स एकेडमी को चैलेंज करता हूँ। तब ये सुनकर तैंग कहता है कि भाड़ में जाओ, और ये कहकर तैंग अब आगे बढ़ने लगता है। जिस पर ये लड़का बहुत ही गुस्से में अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालने लगता है और तैंग से कहता है कि मुझे पता था कि ऑर्थोडॉक्स एकेडमी में सारे कायर हैं। तब तैंग रुकते हुए कहता है कि आखिरकार तुम चाहते क्या हो। जिस पर ये लड़का कहता है कि मैं क्या चाहता हूँ ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, तुम बस अपने डीन चैंग सेंग से जाके कह दो कि मैंने उसे चैलेंज किया है। तब तैंग कहता है कि क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ। जिस पर ये लड़का कहता है कि हाँ मैं बहुत ही अच्छे से जानता हूँ कि तुम तैंग फैमिली के ग्रैंडसन हो। तब तैंग कहता है कि बहुत अच्छे, अब तुम मुझे ये बताओ कि क्या मैं ऑर्थोडॉक्स एकेडमी का कोई पियून हूँ। जिस पर ये लड़का कहता है कि नहीं। तब तैंग इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा भड़कते हुए कहता है कि जब तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ और क्या करता हूँ तो फिर सवेरे सवेरे तुम मेरा मूड खराब क्यों कर रहे हो। जाओ चैंग सेंग ऑर्थोडॉक्स एकेडमी के अंदर है, अगर तुम्हें चैंग सेंग को चैलेंज करना है तो फिर जाके ये सारी बातें उसे ही बोलो। तब पीछे से जूनियर ऑर्थोडॉक्स एकेडमी के गेट को खोलते हुए कहता है कि तैंग के तो गए हुए काफी देर हो गए, वो अभी तक तड़कता भड़कता लेके आया क्यों नहीं। जिस पर तैंग अब सामने के नजारे को देखकर सब कुछ समझ जाता है और फिर वो जूनियर से कहता है कि तैंग को लेके अंदर जाओ। तब जूनियर बहुत ही फनी तरीके से दौड़ के आता है और बहुत ही तेजी से तैंग को लेके ऑर्थोडॉक्स एकेडमी के अंदर चला जाता है और अब तैंग इस लड़के के सामने आके खड़ा हो जाता है। तब ये लड़का कहता है कि मैं अपने गो जाओ कॉलेज की ओर से तुम्हें चैलेंज करता हूँ। जिस पर तैंग कहता है कि ओके मैं कल फ्री हूँ, तुम चैलेंज के रूल को डिसाइड करके उसे रजिस्ट्रेट कर देना, क्योंकि ऑर्थोडॉक्स एकेडमी की तरफ से मैं तुम्हारे चैलेंज की सारी शर्तों को एग्री करता हूँ। जिसे सुनकर ये लड़का भी थोड़ा शौक हो जाता है और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।